फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम क्लियर करने वाले हैं HUB B.Ed का प्रोस्पेक्ट। और फ्रेंड्स, ये मेरा सेकंड चैनल है जिस चैनल का नाम है भवानी चावला। इस चैनल पे मैं ब्लॉग अपलोड करती हूँ। आप इस चैनल को यूट्यूब में सर्च भी कर सकते हैं। वैसे मैंने इस चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, मई सेकंड चैनल करके, तो प्लीज़ आप इसे भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो को शुरू करते हैं। तो इसमें आपके जो भी हम क्लियर करने वाले हैं वो है आपके डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगेंगे, आपकी गवर्नमेंट कॉलेज की फ़ीस कितनी लगती है, आपकी प्राइवेट कॉलेज की फ़ीस कितनी लगती है, आपको फर्स्ट सेम में कौन कौन से सब्जेक्ट रखने पड़ेंगे, आपको असेसमेंट के कितने नंबर जाते हैं, अटेंडेंस के कितने जाते हैं और मिड टर्म के कितने जाते हैं। और फिर आगे रहेगा आपके कॉलेज कौन कौन से हैं, ये ETC जो भी होगा आपका प्रोस्पेक्ट में वो सारा ही क्लियर कर देंगे। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्लियर करने वाले हैं आपके जो असेसमेंट है वो किस प्रकार से रहती है। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लासरूम अटेंडेंस। तो अगर आपका जो पेपर होगा वो 100 नंबर का होगा तो उसमें 5 नंबर क्लासरूम अटेंडेंस के लगते हैं। अगर आपका पेपर 50 नंबर का है तो आपको 3 नंबर क्लासरूम अटेंडेंस के लगते हैं। अब आगे है आपका मिड टर्म जो टेस्ट होते हैं। अगर पेपर आपका 100 नंबर का है तो आपको 15 नंबर लगेंगे। अगर पेपर आपका 50 नंबर का है तो आपको 7 नंबर लगेंगे। कुल मिला के 100 में से 20 और 50 में से 10। आगे देखते हैं अब आपके फर्स्ट सेमेस्टर की बुक्स के आपको कौन कौन सी रखनी पड़ेंगी। तो पहली बुक्स का नाम चाइल्डहुड डेवलपमेंट ईयर, कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन। तीसरी है आपकी लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम। फोर्थ है आपकी अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन इन एंड सब्जेक्ट्स। फिर है लास्ट आपकी टेक्स्ट रीडिंग एंड रिफ्लेक्शन। तो पहले सेमेस्टर की बुक्स जो 5 आपको रखनी पड़ती हैं वो हमने यहाँ पे क्लियर कर दी हैं। तो आपके जो फर्स्ट सेमेस्टर में जो कितने मार्क्स का पेपर होगा वो आपका होगा 350 का यहाँ पे दिया गया है। आगे देखते हैं, आगे आपकी बारी आएगी। अब आपकी फ़ीस कितनी होती है गवर्नमेंट कॉलेज की। तो यहाँ पे आपकी कैटेगरी बताई गई है एनुअल फी वाइज। तो इनकी लगती है 11,350। फिर है आपकी एनुअल फीस फॉर गर्ल्स, तो इनकी लगती है 10,150। फिर है आपका एनुअल फीस फॉर IRDP BPL, इनकी लगती है 11,100 रुपया, मतलब 1100 रुपया। फिर है आपका जनरल बॉयज गर्ल ऑफ HP स्टेट, इनकी लगती है 7,610। फिर है जनरल बॉयज IRDP BPL ऑफ HP स्टेट, इनकी लगती है 8,510। उसके बाद आगे है आपका जनरल गर्ल्स IRDP BPL ऑफ HP स्टेट, इनकी लगती है 7,610। फिर है आपका अदर स्टेट कैंडिडेट बॉयज़ एंड गर्ल्स की दोनों की कितनी लगती है। तो बॉयज़ एंड गर्ल्स की लगती है 8,810 अदर स्टेट वालों की। तो आगे देखते हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट आपका आता है कि आपके जो सर्टिफिकेट होते हैं वो कौन कौन से लगेंगे। अभी तक नहीं बनवाए हैं तो जल्दी से बना लीजिए, नहीं तो आपको एडमिशन मिलने से भी रह सकती है। तो यहाँ पे पहले सर्टिफिकेट बताए हैं कौन से लगे हैं, फिर अथॉरिटी, जहाँ की अथॉरिटी बताई होगी कि सर्टिफिकेट आपका वहाँ का बना होना चाहिए तो वहाँ का ही बना होना चाहिए। जैसे करेक्टर सर्टिफिकेट अगर आपका तहसील का चाहिए तो तहसील का ही लगेगा। अगर आपका ड्रॉप है, अगर आपका ड्रॉप नहीं है तो आपका कॉलेज का लगेगा। तो पहला सर्टिफिकेट यहाँ पे रखता है बार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर सर्टिफिकेट कंसर्न। तो इसकी अथॉरिटी चाहिए कमिश्नर ऑफ डिस्ट्रिक्ट एडम द एरिया कंसर्न की। फिर दूसरा सर्टिफिकेट है IRDP अंत्योदय सर्टिफिकेट इंक्लूडिंग द नेम ऑफ द कैंडिडेट। तो इसकी जो अथॉरिटी चाहिए वो चाहिए ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। फिर है आपका तीसरा OBC सर्टिफिकेट। तो ये बना होना चाहिए तहसील ऑफ एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ऑफ द एरिया कंसर्न। 3 हमारे यहाँ पे क्लियर हो गए। अब फोर्थ देखते हैं। तो फोर्थ रहेगा आपका सामने SC ST सर्टिफिकेट। तो ये बना होना चाहिए तहसीलदार और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ऑफ द एरिया कंसर्न का। अगला है आपका 5 फिजिकल हैंडीकैप्ड सर्टिफिकेट। ये है आपका बनेगा चीफ मेडिकल ऑफिसर का।
फ्रेंड्स अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, आपके एक एक सब्सक्राइबर से हमें मोटिवेशन मिलती है। फिर है आपका 6 एक्स सर्विसमैन और 22 बार्ड ऑफ एक्स सर्विसमैन। तो इनका बनता है आपका सर्टिफिकेट यहाँ पे, द डिप्टी डायरेक्टर ऑफ द कंसर्ट सैनिक वेलफेयर बोर्ड द डिस्ट्रिक्ट। आगे आपका 22 विडोज बार्ड्स, इनका बनता है कमांडिंग ऑफिसर ऑफ द कंसर्ट रेजिमेंट का। फिर 7 आपका बोनोफाइड, बोनोफाइड तो ये बनेगा आपका तहसीलदार और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ऑफ द कंसर्न एरिया। फिर लास्ट आपका सिंगल गर्ल चाइल्ड का, तो ये बनता है तहसीलदार और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ऑफ द एरिया कंसर्न। और जो अदर स्टेट के कैंडिडेट होते हैं उनका लगता है आपका माइग्रेशन का। और जो आपका करेक्टर सर्टिफिकेट लगता है वो मैंने बता ही दिया। अगर कॉलेज से आपका ड्रॉप नहीं है तो कॉलेज का लग पड़ेगा, अगर कॉलेज का ड्रॉप है तो फिर आपका तहसील का लगता है। ध्यान रखिएगा, जल्दी बना लीजिए अगर नहीं बनाया है तो। आगे देखते हैं। तो अब आगे दो हमने क्लियर कर दिया। यहाँ पे फीस क्या रही गवर्नमेंट कॉलेज की, डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगेंगे, बुक्स कौन सी लगेंगी, फिर आपके असेसमेंट के कितने नंबर लगते हैं। तो यहाँ पे अब पहले हम देखेंगे प्राइवेट कॉलेज की फीस। तो प्राइवेट कॉलेज की जो आपकी फ़ीस रहती है, सबसे पहले हम क्लियर करते हैं कि आपकी फ़ीस सेमेस्टर वाइज लगती है या 2 साल में एक बार लगती है या साल में एक बार लगती है। तो यहाँ पे ये पूरा क्राइटेरिया दिया है प्राइवेट कॉलेज फीस का। तो यहाँ पे जो आपकी फ़ीस लगती है वो आपकी 1 ईयर की एक बार लगती है, मतलब 2 साल में आपकी 2 बार फीस लगेगी, सेमेस्टर वाइज फीस नहीं लगती है। तो यहाँ पे हम चलते हैं फॉर फर्स्ट ईयर। तो यहाँ पे आपकी फ़ीस बताइए, एक साल में जो फीस लगती है वो है आपकी 49,515। फिर जो आपकी दूसरे साल में फीस लगेगी वो है आपकी 48,495। और जो कुल मिला के फीस लगेगी आपके 2 ईयर के वो है 98,010 रुपये। 98,010 रुपये आपकी पूरे साल की फ़ीस लगती है। अब हम थोड़ी सी नज़र डालते हैं कॉलेज के ऊपर, कौन कौन से कॉलेज रहे हैं, गवर्नमेंट कॉलेज में कितनी सीट्स हैं और वो कहाँ कहाँ पे हैं। और गवर्नमेंट कॉलेज की मैंने कैटेगरी वाइज स्ट्रीम वाइज पहले एक वीडियो अपलोड की है कि कितनी सीट्स रहेंगी कैटेगरी वाइज। तो यहाँ पे हम गवर्नमेंट कॉलेज देखते हैं। तो पहले आपके सामने सिर्फ 2 ही गवर्नमेंट कॉलेज हैं। तो हाँ, ये भी पता है कि HVBED के पूरे हिमाचल में 2 ही गवर्नमेंट कॉलेज हैं। तो पहला है डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन HP यूनिवर्सिटी शिमला। तो इसमें आपकी रहेगी 100 सीट्स 2 यूनिट में। फिर है अगला आपका सेकंड गवर्नमेंट ऑफ टीचर एजुकेशन धर्मशाला। इसमें आपकी रहेगी 250 सीट। तो जो आपकी गवर्नमेंट कॉलेज की फीस है, सॉरी सीट्स हैं, वो कुल 350 हैं मिला के धर्मशाला और शिमला में। आगे देखते हैं प्राइवेट कॉलेज। तो सबसे पहले क्लियर करते हैं हम डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में कौन कौन से प्राइवेट कॉलेज हैं और उसमें कितनी कितनी सीट्स हैं। उस हिसाब से भी आप काउंसलिंग भरिएगा कि आपको यहाँ पे सीट मिल सकती है या नहीं। कई कॉलेज में 50 सीट हैं, कई में 100 हैं, कई में 200 हैं। तो पहला कॉलेज है आदर्श कॉलेज ऑफ एजुकेशन PO अमरपुर तहसील घुमारवीं डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर। इसमें आपकी रहेगी 100 सीट्स। फिर है सेकंड आपका गुरुकुल भारती कॉलेज ऑफ एजुकेशन। तो ये रहा पोस्ट ऑफिस चंदपुर डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर। इसमें आपकी रहेगी 50 सीट्स। फिर है आपका अगला शिवा कॉलेज ऑफ एजुकेशन नियर DAV स्कूल घुमारवीं डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर। इसमें आपकी रहती हैं 200 सीट्स। उसके बाद अगला आपका आता है यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट चंबा। डिस्ट्रिक्ट चंबा में आपके 2 ही कॉलेज हैं। तो पहला कॉलेज है चंबा मिलेनियम बीएड कॉलेज मुगला हरदासपुर डिस्ट्रिक्ट चंबा। इसमें आपकी रहेगी 100 सीट्स। उसके बाद अगला है आपका प्रियदर्शनी कॉलेज ऑफ एजुकेशन हरदासपुरा चौबाड़ी में है ये डिस्ट्रिक्ट चंबा में। इसमें आपकी रहेगी 100 सीट्स। तो चंबा में आपके 2 ही कॉलेज हैं, वो दोनों क्लियर कर दिए हैं। डिस्ट्रिक्ट के 3 थे वो भी क्लियर कर दिए। अब देखते हैं डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर में। तो डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर में सबसे पहला आपका कॉलेज है द्वारका दास मेमोरियल साई कॉलेज ऑफ एजुकेशन तहसील नदौन डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर। इसमें आपकी रहेगी 100 सीट्स। अगला है दीनदयाल उपाध्याय BEd कॉलेज डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर। इसमें आपकी रहेगी 100 सीट्स। अगला है तीसरा हमीरपुर कॉलेज ऑफ एजुकेशन वार्ड नंबर 10 रामनगर चोला हमीर डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर। इसमें आपकी रहेगी 100 सीट्स। अगला है नालंदा कॉलेज ऑफ एजुकेशन, तो तहसील डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर है। इसमें आपकी रहेगी 100 सीट्स।
उसके बाद अगला है आपका राजेश्वरी कॉलेज ऑफ एजुकेशन। तो पोस्ट ऑफिस है आपका भोटा और डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर, इसमें आपकी रहेगी 100 सीट्स। उसके बाद अगला है आपका शांति निकेतन कॉलेज ऑफ एजुकेशन हीरानगर, वार्ड नंबर 1, हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट, इसमें आपकी रहेगी 100 सीट्स। फिर है आपका SVN कॉलेज ऑफ एजुकेशन तारकवारी डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर, इसमें आपकी रहेगी 100 सीट्स। अगला है त्रिशा कॉलेज ऑफ एजुकेशन, तो डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर में, इसमें आपकी रहेगी 100 सीट्स। अगला है आपका लास्ट डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर का विजय बल्लभ कॉलेज ऑफ एजुकेशन बेला नदौर तहसील नदौर डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर, इसमें आपकी रहेगी 100 सीट। तो डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर हमने सारे कॉलेज क्लियर कर दिए। अब देखते हैं डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा के। तो डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा का पहला कॉलेज आपका रहेगा A1 कॉलेज ऑफ एजुकेशन राजा का बाग तहसील नूरपुर डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा, इसमें आपकी रहेगी 100 सीट्स। अगला है आपका अवस्थी मेमोरियल कॉलेज ऑफ एजुकेशन श्यामनगर धर्मशाला, ये कॉलेज आपका दाड़ी में आता है, इसमें आपकी रहती है 100 सीट्स। उसके बाद अगला कॉलेज आपका दीनदयाल महेश कॉलेज ऑफ एजुकेशन इंदौरा में है ये, और डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा, इसमें आपकी रहेगी 50 सीट्स। अगला है आपका द्रोणाचार्य कॉलेज ऑफ एजुकेशन रैत तहसील शाहपुर डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा, इसमें आपकी रहती है 200 सीट्स। ध्यान रखिएगा यहाँ पे द्रोणाचार्य में आपकी 200 सीट है। अगला कॉलेज है ज्ञान ज्योति इंस्टीट्यूट ऑफ बैचलर एजुकेशन BPO रजौल तहसील शाहपुर डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा, इसमें आपकी रहती है 100 सीट्स। उसके बाद आपका जनकराज महाजन B.Ed कॉलेज गंगत तहसील नूरपुर है डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा, इसमें आपकी रहती हैं 50 सीट्स। फिर अगला है आपका कांता कॉलेज ऑफ एजुकेशन विलेज चलवाड़ा पोस्ट ऑफिस जवाली डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा, इसमें आपकी रहती है 200 सीट्स। फिर अगला कॉलेज आपके पास KLV DAV कॉलेज फॉर गर्ल्स पालमपुर डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा, और इसमें आपकी रहती है 100 सीट KLV कॉलेज में। अगला है आपका क्षत्रिय B.Ed कॉलेज काठगढ़ रोड और इंदौरा तहसील इंदौरा डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा, इसमें आपकी रहती है 100 सीट्स। अगला है आपका मिनेरवा कॉलेज ऑफ एजुकेशन पोस्ट ऑफ तहसील इंदौरा डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा HP, तो इसमें आपकी रहती है 100 सीट्स। अगला है आपका RC कॉलेज ऑफ एजुकेशन धनौत अडवाणी तहसील देरा, इसमें आपकी रखती है 100 सीट डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा। अगला है शरण कॉलेज ऑफ एजुकेशन वीमेन BPO घुरकड़ी, इसमें आपकी रहती हैं 100 सीट्स। अगला है आपका ठाकुर कॉलेज ऑफ एजुकेशन ढलियारा तहसील देरा डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा, इसमें आपकी रहती है 200 सीट्स। अगला है आपका वैष्णो कॉलेज ऑफ एजुकेशन, इसमें तहसील नूरपुर है डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा है, इसमें आपकी रखी 200 सीट्स। आगे देखते हैं। तो आगे आपका डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा का लास्ट कॉलेज बचा है यहाँ पे, तो ये है तारा कॉलेज ऑफ एजुकेशन, ये है तहसील नूरपुर डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा, इसमें आपके 50 सीट हैं। फिर डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में आपका एक ही कॉलेज है जिसका नाम है हिम इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर एजुकेशन BP पोंडा तहसील नीचर डिस्ट्रिक्ट किन्नौर, इसमें आपकी 50 सीट है। डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में आपके 2 ही कॉलेज हैं। तो पहला कॉलेज है डिस्ट्रिक्ट कुल्लू का कुल्लू कॉलेज ऑफ एजुकेशन कुल्लू, इसमें आपकी रहेगी 100 सीट्स। अगला है रामेश्वरी टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, इसका है पोस्ट ऑफिस भुंतर डिस्ट्रिक्ट कुल्लू, इसमें आपकी रहेगी 100 सीट्स। अगले है आपका डिस्ट्रिक्ट मंडी, और ये तो आपको पता है डिस्ट्रिक्ट मंडी और डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में सबसे ज़्यादा कॉलेज रहेंगे आपके। तो पहला कॉलेज है डिस्ट्रिक्ट मंडी का अभिलाषी कॉलेज ऑफ एजुकेशन नियर चौंक तहसील सरदार डिस्ट्रिक्ट मंडी, इसमें आपकी रहती है 200 सीट्स, 4 यूनिट में है। फिर आपकी 2 यूनिट में है भारद्वाज शिक्षण संस्थान तहसील करसोग डिस्ट्रिक्ट मंडी, इसमें आपकी रहेगी 100 सीट्स। फिर आप अगला कॉलेज है ब्लूम्स कॉलेज ऑफ एजुकेशन मंडी, इसमें आपकी रहेगी 100 सीट्स। अगला है गायत्री कॉलेज ऑफ एजुकेशन विलेज खड़ोता, तो इसके आपके सुंदरनगर में है, इसके अभी 50 सीट रहेंगी। अगला है आपका हिमालयन कॉलेज ऑफ एजुकेशन सुंदरनगर, इसमें आपकी 100 सीट रहती है। आगे है जागृति टीचर ट्रेनिंग कॉलेज डिस्ट्रिक्ट आपका मंडी है, इसमें आपकी 100 सीट हैं। आगे है कृष्णा एजुकेशन सेंटर, तो नियर चौंक डिस्ट्रिक्ट मंडी, इसमें आपकी रहती है 50 सीट। आगे देखते हैं हम। तो आगे है आपका लालजी B.Ed कॉलेज डिस्ट्रिक्ट आपका मंडी है, इसमें आपकी 100 सीट्स। अगला है लॉर्ड बुद्धा कॉलेज ऑफ एजुकेशन, तो ये है आपका सड़का घाट में, इसमें आपके डिस्ट्रिक्ट मंडी, इसमें आपकी 100 सीट रहती है।
अगला कॉलेज आपका मनेरवा कॉलेज ऑफ एजुकेशन, तो डिस्ट्रिक्ट मंडी, इसमें आपकी 100 सीट्स हैं। फिर आपका MLS मेमोरियल कॉलेज सुंदरनगर, डिस्ट्रिक्ट मंडी, इसमें आपकी 100 सीट्स। फिर आपका नामधारी कॉलेज ऑफ एजुकेशन सुंदरनगर में है, डिस्ट्रिक्ट मंडी, इसमें आपकी 50 सीट रहती हैं। फिर उसके बाद अगला है आपका नीलम कॉलेज ऑफ एजुकेशन, इसमें 100 सीट रहती है। फिर है आपका नोबल कॉलेज ऑफ एजुकेशन, ये है आपका पोस्ट पंडो, डिस्ट्रिक्ट मंडी, इसमें आपकी 100 सीट है। फिर है आपका बल्लभ गवर्नमेंट PG कॉलेज, डिस्ट्रिक्ट मंडी, इसमें आपकी रहती है 100 सीट्स। फिर है आपका BJ मेमोरियल कॉलेज ऑफ एजुकेशन नियर चौक है मंडी में, इसमें आपकी रहती है 100 सीट्स। अगला है आपका डिस्ट्रिक्ट शिमला, तो डिस्ट्रिक्ट शिमला के आपका पहला कॉलेज है बुशहर BEd इंस्टीट्यूट रामपुर बुशहर, डिस्ट्रिक्ट शिमला, इसमें आपकी रहेगी 100 सीट्स। अगला कॉलेज है HP कॉलेज ऑफ एजुकेशन, तो एयरपोर्ट रोड है टूटू, डिस्ट्रिक्ट शिमला, इसमें आपकी 100 सीट। अगला है आपका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन हरिदेवी, तो डिस्ट्रिक्ट शिमला, इसमें आपकी रहेगी 100 सीट्स। अगला है आपका लैरुएट कॉलेज इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन ट्रेनिंग, तो इसका डिस्ट्रिक्ट शिमला, इसमें आपकी रहेगी 100 सीट्स। अगला है आपका मॉडर्न एजुकेशन कॉलेज, तो ये रहेगा आपका लोअर कैथू में, डिस्ट्रिक्ट शिमला, इसमें आपकी रहेगी 100 सीट्स। अगला है आपका शांति अलाया इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन ट्रेनिंग, इसमें आपकी 50 सीट्स। अगला है आपका सर्वपल्ली राधाकृष्ण इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर एजुकेशन BPO रामपुर, डिस्ट्रिक्ट शिमला, इसमें आपकी 100 सीट्स। अगला है शिमला कॉलेज ऑफ एजुकेशन शीतलकुंज, इसमें आपकी रहेगी 100 सीट्स, डिस्ट्रिक्ट शिमला। अगला है आपका साई सरस्वती इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर एजुकेशन सांगती, इसमें आपकी 50 सीट है। अगला है आपका डिस्ट्रिक्ट सिरमौर, डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में आपके सिर्फ 4 ही कॉलेज हैं। तो पहला कॉलेज है VKD कॉलेज ऑफ एजुकेशन ऑफ वीमेन पोंटा साहिब, डिस्ट्रिक्ट सिरमौर, इसमें आपकी 50 सीट है। अगला है आपका दूर इंटरनेशनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन राजवन पोंटा साहिब, डिस्ट्रिक्ट सिरमौर, इसमें आपकी 100 सीट है। फिर है HP कॉलेज ऑफ एजुकेशन कालाम्ब, डिस्ट्रिक्ट सिरमौर, इसमें आपकी रहेगी 100 सीट्स। उसके बाद है शिव शक्ति कॉलेज ऑफ एडवांस्ड स्टडी इन एजुकेशन, इसमें आपकी 100 सीट्स हैं। आगे है आपका डिस्ट्रिक्ट सोलन में, तो डिस्ट्रिक्ट सोलन में आपका पहला कॉलेज रहता है आस्था कॉलेज ऑफ एजुकेशन, तहसील है आपकी अर्की, फिर डिस्ट्रिक्ट सोलन, इसमें आपकी 50 सीट है। अगला हिमाचल कॉलेज ऑफ एजुकेशन रोपड़ रोड, डिस्ट्रिक्ट सोलन, इसमें आपकी रहती है 100 सीट्स। आगे है हिमाचल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन बाईपास रोड नियर पेट्रोल पंप सोलन, इसमें आपकी 50 सीट है। फिर है आपका LR इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन जबली, तो डिस्ट्रिक्ट सोलन में है ये, इसमें आपकी 100 सीट रहेंगी। फिर है आपका लक्ष्य इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन आर्की, डिस्ट्रिक्ट सोलन, इसमें आपकी 100 सीट रहती है। फिर है आपका ब्याज शंकर लाल मेमोरियल कॉलेज ऑफ एजुकेशन, इसमें आपके 100 सीट्स। आगे है आपका BSS कॉलेज ऑफ एजुकेशन, तो ये आपका रहेगा डिस्ट्रिक्ट सोलन में, इसमें आपकी 100 सीट्स है। फिर लास्ट हमारा है डिस्ट्रिक्ट ऊना, बाकी डिस्ट्रिक्ट हमने क्लियर कर दिए 11। फिर है आपका डिस्ट्रिक्ट ऊना का पहला कॉलेज DAV PG कॉलेज दौलतपुर चौक ऊना, इसमें आपकी रहती है 50 सीट्स। आगे है फिर आपका इसमें जुपिटर इन कॉलेज ऑफ एजुकेशन, ये है गंगा रोड, तहसील अंब, डिस्ट्रिक्ट ऊना, इसमें आपकी रहती है 100 सीट्स। आगे है आपका शांति कॉलेज ऑफ एजुकेशन, यह है तहसील अंब में, डिस्ट्रिक्ट ऊना में, इसमें आपकी रहती है 100 सीट्स। आगे है फिर आपका शिक्षा भारती BEd कॉलेज, तो यह है तहसील भंगरा, डिस्ट्रिक्ट ऊना, इसमें आपकी रहती हैं 100 सीट्स। फिर लास्ट है आपका SVST PG कॉलेज भटोली, तो डिस्ट्रिक्ट ऊना में आपकी रहती है इसमें 100 सीट्स। तो फ्रेंड्स ये थे कॉलेज जो हमने आपके साथ क्लियर कर दिए, ऊना के, सोलन, सिरमौर, सारे डिस्ट्रिक्ट के क्लियर कर दिए। इसमें मैंने सब्जेक्ट भी बता दिया आपको कौन कौन से रखने पड़ेंगे, डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगेंगे आपके, और कॉलेज कौन कौन से हैं यहाँ पे, और सारा जो भी मुझे लगा कि आप बताना चाहिए वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। और फ्रेंड्स अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, ऐसे ही हर एक लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। तो फ्रेंड्स इसी वीडियो के साथ जय हिंद जय भारत।